Now the exercise 9.2 question number 1 है there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box require lesser amount of the material to make? हमें ये दो बॉक्स दिए गए हैं, एक क्यूब है एक क्यूबॉइडल है. क्यूब जो होता है उसकी सभी मेजरमेंट जो होती है वो सेम होती है, इसलिए ये क्यूब है. और क्यूबॉइड की जो क्यूबॉइडल होता है उसकी जो मेजरमेंट्स होती है वो अलग अलग होती है. तो हमें मटेरियल बताना है इन दोनों बॉक्सेस को बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी हमें. तो इसमें हमें सबसे पहले ए के लिए जो ये हमें बॉक्स गिवन है, हम पहले इसके लिए जो है इसका हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे. हमें जब सरफेस एरिया पता होगा टोटल, जैसे इसकी चारों साइड्स हैं, वो ऊपर है और नीचे है, तभी हम बता पाएंगे कि इसमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है. और इसमें भी ऐसे है, इसकी चारों साइडों का एरिया हमें पता होगा, ऊपर का पता होगा, नीचे का पता होगा, तभी हम इसका एरिया निकाल पाएंगे. तो जो पहले वाला है उसमें हमें लेंथ गिवन है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 40 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 50 सेंटीमीटर. तो इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का लगाएंगे. तो मटेरियल रिक्वायर फॉर बॉक्स ए इक्वल टू में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. इसका फॉर्मूला है 2 इंटू में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है. तो यहाँ पे 2 इंटू में एल हमें 60 गिवन है, बी हमें 40 गिवन है, प्लस बी 40 यहाँ पे इंटू आएगा, प्लस नहीं आएगा, इंटू आएगा, 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60. तो 2 इंटू में इसका आंसर आएगा 2400 प्लस 2000 प्लस 3000. और इन सब की जब हम एडिशन करेंगे तो आएगा 7400. उस 7400 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर आएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे एरिया की बात की गई है इसलिए इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 की सभी मेजरमेंट जो है वो सेम है, ये क्यूबॉइड है, तो हमें इसमें क्यूब का सरफेस एरिया लगाना है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू में 6 इंटू में साइड इंटू में साइड. अब अगर हम इसकी एक फेस को देखें तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, और इसकी सेम 6 फेसेस ऐसी ही हैं. तो इसमें हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू में साइड इंटू में साइड. तो हमें एक साइड गिवन है 50, एक गिवन है 50, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर. A suitcase with measurement 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. tarpaulin cloth होता है जिसे तरपाल होता है ना, बट आप किसी बड़ी चीज़ को ढकने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है. तो एक सूटकेस की हमें मेजरमेंट दी है और उसको हमने इस कपड़े से जो है कवर किया है. हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द ट्रैपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड 100 सच सूटकेसेस. अब हमें जो उसकी विड्थ है वो दी गई है कि हमें ये बताना है कितना मीटर जो है कपड़ा 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए यूज़ होगा, जिनकी मेजरमेंट सेम इन्हीं की जैसी होगी. तो लेंथ ऑफ द सूटकेस इज 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द सूटकेस इज 48 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सूटकेस इज 24 सेंटीमीटर. इन मेजरमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि वो क्यूबॉइड है. तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हमें सरफेस एरिया का लगाना होगा क्यूबॉइड का. तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 सूटकेस, पहले हम एक सूटकेस का जो है एरिया निकालेंगे, उसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने सूटकेस का जो है एरिया के लिए हमें कपड़ा रिक्वायर्ड है. तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. अब हम यहाँ सारी मेजरमेंट्स जो है वो पुट करेंगे. 2 इंटू में 80 इंटू में 48 प्लस 48 इंटू में 24 प्लस 24 इंटू में 80. तो अब यहाँ पे 2 इंटू में 80 को 48 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 आएगा, प्लस 48 को 24 से करेंगे तो हम 1152 आएगा, प्लस 24 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1920. अब 2 इंटू में जो हमने वो प्लस वाली मेजरमेंट्स ली थी उनको प्लस करके आएगा हमारा 6912. 6912 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो हमारा आया है ये हमारा एक सूटकेस का एरिया आया है. अब हमें ऐसे 100 सूटकेस का एरिया और निकालना है, तो हम इसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारा ये आंसर आएगा.
138240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो हमारा आया है ये हमारा 100 सूटकेस के लिए आया है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रैपोलिन क्लॉथ का पता चल गया है कि हमें इतने का रिक्वायरमेंट है। और जो ट्रैपोलिन का एरिया हमने देखा होगा, तरपाल जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, तो इसमें हमें लेंथ इनटू ब्रेथ की ज़रूरत होती है। अब हमें उन्होंने वाइड तो बताया है कि ब्रेथ कितनी दी है 96, लेकिन हमें लेंथ नहीं बताई है, तो हमें इसकी लेंथ और निकालनी है कपड़े की। तो एरिया ऑफ ट्रैपोलिन क्लॉथ इक्वल टू में जो एरिया हमने निकाला था और इसका आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू में 138240। यहाँ पे हमने 96 ब्रेथ वैल्यू पुट कर दी है और इक्वल टू में हमने सेम एरिया की वैल्यू रखी है। तो यहाँ से लेंथ जब हम निकालेंगे तो 96 हमारा अपॉन में आ जाएगा, और जब 96 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी लेंथ की वैल्यू आएगी 14400। अब इस 144 को हमने यहाँ देखा है कि सेंटीमीटर में, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारी फाइनल लेंथ आएगी ट्रैपोलिन क्लॉथ की वो आएगी 144 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइड्स ऑफ अ क्यूब whose सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एक क्यूब का जो है साइड फाइंड आउट करनी है जिसका हमें सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें गिवन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें पता है 6 इंटू में साइड स्क्वायर इक्वल टू में 600। अब हम यहाँ से 6 को डिवाइड में ले आएंगे, यहाँ साइड स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 600 अपॉन 6। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ 6 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 100, और यहाँ पे जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमें पता है इस साइड अंडर रूट आता है स्क्वायर हटाने पर, और 100 का अंडर रूट होता है 10। तो यहाँ पे जो हमारी क्यूब की जो हमारी साइड निकली है वो निकली है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज रुखसार पेंटेड टू द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ द मेजरमेंट 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्टेड द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब हमें ये एक कैबिनेट दिया है, इसका जो है रुखसार ने पेंट करना है, वो चारों साइड पेंट करेगी और ऊपर का जो है वो भी पेंट करेगी, लेकिन जो इसका बॉटम है, जो नीचे का सरफेस एरिया है उसको कवर नहीं करेगी। तो हमें ये बताना है कि वो टोटल कितना सरफेस एरिया कवर करेगी। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में वो 2 मीटर गिवन है, ब्रेथ जो गिवन है वो 1 मीटर गिवन है, एंड हाइट जो है वो 1.5 मीटर गिवन है। तो सरफेस एरिया, उसको जो सरफेस एरिया लेना है वो कितना कवर करेगी। अब यहाँ पे हमें देखना है जो इसकी चारों साइड है, चारों साइड्स का उन्होंने सरफेस एरिया लेना है और एक ऊपर का लेना है। जो ऊपर वाला लेना है उसके लिए तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इसलिए L इंटू में B का हम लगाएंगे, और जो चारों साइड के लिए है उसके लिए हम 2H इंटू में H प्लस B ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ गिवन है तो हम इसमें फटाफट से इनको पुट करते हैं। 2 इंटू में हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर, इंटू में 2 प्लस 1 लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, प्लस में लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1। अब जब हम 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, 2 प्लस 1 इक्वल टू में 3 प्लस 2 इंटू 1 2, ये 3 3 ज़ा 9 प्लस 2, तो यहाँ आ गया है 9 प्लस 2 11 मीटर स्क्वायर। तो जो उसने एरिया कवर किया है इस पूरे कैबिनेट को, बॉटम को छोड़ के पूरे कैबिनेट को कवर किया है पेंट करने के लिए, वो आया है उसका आंसर 11 मीटर स्क्वायर। Question number 5 is Daniel is painted the walls and the ceiling of the cuboidal hole with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively। अब जहाँ पे ये respectively गिवन है उसका मतलब होता है जो पहले गिवन है वही हमारी क्वांटिटी गिवन है। लेंथ पहले गिवन है तो ये 15 मीटर है, ब्रेथ सेकंड पे गिवन है तो वो 10 मीटर है, और हाइट हमें 7 मीटर गिवन है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। अब जो एक कैन है उससे वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो पेंट कर सकता है। तो अब हमें ये बताना है कि वो टोटल उसकी कितनी कैन लगेंगी, उसको जो मेजरमेंट उसने गिवन हमें बताई है उसको पेंट करने के लिए टोटल कितनी कैन जो है यूज़ होंगी। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल होल हमें गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ गिवन है हमें 10 मीटर एंड हाइट गिवन है हमें 7 मीटर। तो एरिया टू बी पेंटेड इक्वल टू में, अब जब हम उसकी एरिया को पेंट करेंगे तो हमें उसकी चारों वॉल्स को पेंट करना है और उसकी सीलिंग को पेंट करना है। तो इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। जब हम चारों साइड्स को यूज़ करेंगे क्यूबॉइड की तो 2H इंटू में L प्लस B
प्लस L इंटू बी। तो यहाँ पे हमें सारी जो वैल्यूज़ है वो गिवन है, तो हम इसमें इजीली पुट कर देंगे। तो यहाँ आएगा 2 इंटू में हाइट हमें गिवन है 7 इंटू 15 प्लस 10 प्लस 15 इंटू 10। तो यहाँ पे 7 टू ज़ा 14, 15 प्लस 10 इक्वल टू में 25 प्लस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इक्वल टू में 15 25 ज़्यादा 350 प्लस 150। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो एरिया पेंट करने का आएगा वो आएगा हमारा 500 मीटर स्क्वेयर। अब उन्होंने बोला है कि टोटल कैन कितनी नीड होंगी उनको, तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कैन नीडेड इक्वल टू में एरिया टू बी पेंटेड एंड एरिया पेंटेड बाय 1 कैन। अब हमें ये बताना है कि कितना एरिया को हमें पेंट करना है और उसको हम डिवाइड कर देंगे कि एक कैन से कितने एरिया को हमने पेंट किया है। इससे हमारा जो है टोटल कैन जो है वो निकलेंगी। तो जो हमने एरिया निकाला है वो हमारा है 500 मीटर स्क्वेयर, और हमें जो एक कैन का गिवन है कि एक कैन हमारी 100 मीटर स्क्वेयर को जो है पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इजीली पता चल गया कि 5 कैनों की हमें रिक्वायरमेंट है पूरे एरिया को, पूरे वॉल को जो है पेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स आर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। हमें ये दो फिगर्स गिवन है, हमें ये बताना है इनमें सिमिलैरिटी क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया किसका है हमें ये बताना है। अब हमें पता है ये सिलेंड्रिकल शेप का है और इसकी भी सभी मेजरमेंट सेम है, तो ये क्यूब है। अब इनमें जो डिफरेंस है हम यहाँ पर देखिए, ये जो हाइट है, हाइट तो इन दोनों की 7 सेंटीमीटर ही है, इसकी भी इतनी ही लंबाई है और इसकी भी इतनी ही हाइट है, दोनों की सेम हाइट है। फ़र्क क्या है, ये स्क्वायर शेप में है, नीचे से जो इसका बॉटम है वो स्क्वायर शेप में है और इसका सर्कुलर शेप में है। तो इनमें सिमिलैरिटी तो इनमें दोनों में सेम एक ही है कि बोथ हैव सेम हाइट, 7 सेंटीमीटर की दोनों में हाइट है। और डिफरेंस क्या है कि एक सिलेंडर है और एक क्यूब है, ये इन दोनों में एक डिफरेंस है। अब हमें पूछा है कि लेटरल सरफेस एरिया बताना है किस फिगर का ज़्यादा है। अब लेटरल सरफेस एरिया से क्या मतलब होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हम बेसिकली जो स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल हो गए, इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया होता है जो सिलेंड्रिकल शेप वाले होते हैं ना फिगर्स, जैसे ये वाली फिगर्स होती हैं, इनके लिए हम लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करते हैं। तो हम पहले सिलेंड्रिकल लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू होती है 2πr/h। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू में 22/7 इंटू में। जब हमें ये पता है कि यहाँ पे इसका डायमीटर जो गिवन है कंप्लीट वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हाफ हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, और इंटू में जब हाइट जो है वो भी 7 गिवन है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और सेम ऐसे ही अगर हम क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब बॉटम जो हमारा होता है उसको हम स्किप कर देते हैं, ऊपर का स्किप कर देते हैं, और चारों साइड्स जो होती है सिर्फ उनका हमें एरिया जो है वो निकालना होता है। तो इसमें हम 6 की जगह हम 4 यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ऊपर का और नीचे का स्किप करना है। तो 4 इंटू में साइड इंटू में साइड, तो यहाँ पे भी 4 इंटू में 7 इंटू में 7, इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता चल गया है कि जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिलेंडर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द रेडियस 7 मीटर एंड द हाइट ऑफ 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाया जिसका रेडियस जो है 7 मीटर है और हाइट जो है हमें वो 3 मीटर गिवन है। अब हमें ये बताना है कि कितनी शीट रिक्वायर्ड हुई उस सिलेंडर को बनाने के लिए। नाउ द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इज, रेडियस हमें गिवन है 7 मीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 मीटर। तो शीट रिक्वायर, इसमें जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को बनाने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम वो यूज़ करेंगे 2πr इंटू में r प्लस h, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू में 22/7, रेडियस हमें पता है 7 है, इंटू में 3 प्लस 7। यहाँ पे जो इसको हम कट करेंगे, ये 7 1 जा 7 और यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 3 प्लस 7 इक्वल टू में 10। तो जो यहाँ पे सरफेस एरिया हमारे शीट का निकला है वो निकला है 440 मीटर स्क्वायर। जो शीट है वो हमें रिक्वायर्ड होगी इस सिलेंडर को बनाने के लिए।
Now the question number 8 is the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 meters square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. अब हमें एक होलो सिलेंडर गिवन है. होलो सिलेंडर का मतलब होता है जो अंदर से खाली होता है, उसका हमें जो है सरफेस एरिया गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब उसको हमने हाइट वाइज कट किया है और एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर दिया है, और उस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है वो हमें गिवन है 33 सेंटीमीटर. अब हमें उस रेक्टेंगुलर शीट का जो है पेरीमीटर बताना है. पेरीमीटर कितना होगा? नाउ सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का हमें गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब होलो सिलेंडर का मतलब है ऊपर उसमें कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है और उसके अंदर भी कुछ नहीं है. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा सरफेस एरिया के लिए वो यूज़ होगा 2πr/h इक्वल टू में हमें जो गिवन है एरिया वो. अब यहाँ से h देखो, जो हमने सिलेंडर हमने एक ये मेजरमेंट सिलेंडर बनाया है, जब हम इसको हाइट वाइज कट करेंगे तो ये जब शीट में कन्वर्ट होगा, ऐसे रेक्टेंगुलर शीट में ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी विड्थ जो हमें गिवन है वो कितनी गिवन है? 33 गिवन, 33 सेंटीमीटर गिवन है. तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है, हाइट ही तो हमारी विड्थ बनी है. इसको जब यहाँ से खोलेंगे तब हमारी ये विड्थ बनेगी. ठीक है, तो इसकी जो हाइट थी सिलेंडर की वही हम यहाँ पुट करेंगे 33 इक्वल टू में 4224. तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि जो इसका सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो 2πr होता है. इसको 33 को हम नीचे ले आएंगे और जब हम इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2πr इक्वल टू में 128 ये आ जाएगा. हम इस 2πr को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है, इसे हम आगे पुट करेंगे. अब जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो ये होता है. अब जब हमने इसको यहाँ से बीच से कट किया तो ये पूरा खुल के यहाँ आ गया, तो मतलब जो इसकी लेंथ आई है रेक्टेंगुलर शीट की वो 128 आई है हमारी. तो जो लेंथ ऑफ द शीट आई है वो 128 सेंटीमीटर आई है. ब्रेथ जो है वो हमें गिवन है 33 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे हम 2 इंटू में L प्लस बी. यहाँ 2 इंटू में 128 प्लस 33, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 2 इंटू में 161, और इनको जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 322 सेंटीमीटर. तो ये हमारा जो है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड. अब एक रोड को लेवल में लाने के लिए एक रोड रोलर को 750 टाइम्स जो है उसके ऊपर से घूमना पड़ रहा है ताकि वो एक लेवल में आ जाए. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है कि एरिया निकालना है रोड का एरिया निकालना है. और इस जो ये यहाँ पे जो है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो हमें गिवन है इसका हमें डायमीटर दे दिया है कितना 84 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमें दे दी है 1 मीटर. तो अब हमें पूरे रोड का जो है एरिया बताना है कि ये कितने एरिया में जो है 750 टाइम्स मूव हुआ है. नाउ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो 1 मीटर हमें गिवन है. अब यहाँ पे रेडियस हम निकालेंगे तो 84/2, तो ये हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर. अब जो लेंथ गिवन है वो हमें मीटर में गिवन है और ये यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके. तो 42/100 मीटर. तो यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 21/50 मीटर. अब एरिया ऑफ रोड का हमें जो एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इनटू में 750. अब हमने ये 750 इसलिए लिया है क्योंकि जब हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके ऊपर जो है रोड रोलर का निकाल रहे हैं हम ये, और वो 750 टाइम्स जो है उस कंप्लीट रोड पे घूमा है, तो इससे हमें कंप्लीट रोड का जो है सरफेस एरिया पता चल जाएगा. तो यहाँ जो है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है रोड रोलर, इसलिए हम यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इसका यूज़ करेंगे सिलेंडर का 2πr/h इंटू में 750. अब यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 इंटू में 22/7 इंटू में 21/50 इंटू में 1 इंटू में 750. तो उन सभी की मेजरमेंट करके हमें आ गया 2 इंटू में 22 इंटू में 3 इंटू में 15. और जब हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रोड की जो सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 1980 मीटर स्क्वायर. ये हमारा पास कंप्लीट रोड का आया जिस पर उस रोड रोलर ने 750 टाइम्स जो है वो मूव किया था. A company packages
its milk powder in a cylindrical container whose base has diameter of 14 centimeter and height of 20 centimeter। अब एक कंपनी है जो पाउडर मिल्क को सेल करती है और उसको वो एक सिलेंड्रिकल शेप कंटेनर में जो है स्टोर करती है, जिसका डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट जो है 20 सेंटीमीटर गिवन है। कंप्लीट प्लेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अब जो कंपनी है वो अपने कंपनी के नाम का एक लेबल जो है वो उस कंटेनर पर पेस्ट करती है। तो इफ़ द लेबल इज़ प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल। अब वो क्या करती है कंपनी, उस पूरे कंटेनर के सेंटर में उस लेबल को चिपकाती है। 2 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर रखती है और 2 सेंटीमीटर स्पेस जो है वो नीचे छोड़ देती है, बीच में उस लेबल को चिपकाती है। तो अब हमें उस एरिया बताना है उस लेवल का, कि वो लेवल जो हमने ये चिपकाया है ये कितना है, इसका एरिया कितना है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो गिवन है वो हमारा 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द लेवल, अब यहाँ पर देखिए हमें हाइट निकालनी है लेवल की, हमें 20 गिवन है टोटल, जो इसकी कंटेनर की हाइट गिवन है वो 20 गिवन है और इसमें से हमें 2 नीचे से छोड़नी है और 2 ऊपर से, क्योंकि जो ये लेबल हमारा लगा हुआ है बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। तो जब हम 2 नीचे से छोड़ेंगे 2 ऊपर से छोड़ेंगे तो 4 हो गई और उसको हम 20 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी उस लेवल की, जो हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमने 20 माइनस 2 तो ये माइनस माइनस 4 हो गया है, 20 माइनस 4 इक्वल टू में 16 सेंटीमीटर जो है हाइट आ जाएगी। अब एरिया ऑफ लेबल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्यों, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में हमें जो है गिवन है कंटेनर, तो जो इस पर हम लेबल लगाएंगे वो भी सिलेंड्रिकल शेप का ही लगाएंगे। तो हमें कर्व सरफेस एरिया इसके सिलेंडर का निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू में 2πr/h इक्वल टू 2 इंटू में 22/7 इंटू में r हमें गिवन है 7 और h हमने अभी अभी निकाला है 16। तो यहाँ पे 7 से 7 कट, तो यहाँ पे 2 इंटू में 22 इंटू में 16, इस सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, बाय बाय।